हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ महक। सो आज का ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वीडियो इसके चीज़ के रिगार्डिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गर्ल्स अपनी करियर में कैसे स्टॉप लगा देती हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड। सी आई ऑल्सो जस्ट गॉट मैरिड 8 मंथ्स बिफोर एंड मेरा ये कहना है कि 8 महीने पहले जो शादी हुई है मेरी, इसमें मुझे कभी भी सामने से कोई रोक टोक नहीं हुई है कि नहीं पढ़ाई करनी है। आई एम हैविंग अ गुड सपोर्ट, बट मेरे अंदर कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नहीं, मैं अभी अपनी फैमिली को टाइम दूंगी, देन आई विल स्टडी। ये जो वर्ड देन है ना, ये मेरी लाइफ में कम से कम आज 5 साल हो गए हैं। ये देन वाला वर्ड जो है मैं लेके चल रही हूँ अपने साथ कि ठीक है उसके बाद कर लूँगी, देन आई विल डू दैट। बट देन तो ऐसा वर्ड है जिसका आज तक कोई एंड ही नहीं हुआ मेरी लाइफ में। सो मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि गर्ल्स, इफ़ यू हैव प्लान्स इन योर फ्यूचर, सी मुझे नहीं पता कि आज जिस चीज़ की तैयारी मैं कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, कि कल को वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरी किस्मत में होगा या नहीं होगा। बट मुझे इतना श्योर है कि अगर मेहनत करूँगी तो कल को लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने मेहनत भी नहीं करी। सी आज मे बी ये वीडियो किसी को बोरिंग भी लग सकती है, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं। उससे उससे पहले मैं वर्किंग थी, एंड उससे पहले भी मैं वर्किंग थी, लाइक फ्रॉम 8 to 7 years आई वॉज वर्किंग। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट जॉब पे थी तो टाइम नहीं मिला मेरे को पढ़ने का, बट मैंने फिर भी स्टडी कंटिन्यू की जितनी मैं कर सकती हूँ। मेरा प्लान है फॉर द यूपीएससी, राइट। अब यूपीएससी के रिगार्डिंग तो अब जैसे रूमर्स इतने चलते हैं कि बहुत टफ है, यू हैव टू गिव दिस मच ऑफ टाइम टू योर स्टडीज़। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू गाइज, दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू द यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यू जस्ट हैव टू, लाइक आपको ऐसा कुछ करना है कि आप इतना टाइम निकाल लो कि आप जितना पढ़ पा रहे हो वो आपके एटलीस्ट माइंड में रहे। तो मैंने अभी ना ये प्रोडक्टिविटी स्टार्ट की है, मैंने ये चीज़ आजमाई है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हर लड़की, जहाँ तक मेरा इतना आइडिया है कि किसी की जॉइंट फैमिली भी होती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली भी होती है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है दैट आपको तीनों टाइम का खाना बनाना है, आपको सबके बर्तन कपड़े सब कुछ मैनेज करना है। बट आजकल की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर लेती है, वो इतना प्रेशर नहीं लेती, इतना तो मैं भी विश्वास करती हूँ। कुछ गर्ल्स इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ गर्ल्स मतलब अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो हमें उनसे भी मोटिवेशन लेनी चाहिए। आप ये देखो कि कभी भी ना अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ना यार एट दी एंड मुझे इतना पता है, एट दी एंड कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी लाइफ में जब से मैंने 8 महीने हो गया मुझे शादी करी को, और मैं जब बड़ों की बातें सुनती हूँ, दे यूज़ टू से कि हमने इतने लोगों को खाना बनाया, हमने इतना किया, हमने उतना किया, पर आज जो वो स्टेज पे बैठे हैं ना, उनको उसका कोई अवार्ड नहीं मिला है। आज भी उनकी वही वैल्यू है जो उनकी उनकी उम्र में थी। तो गर्ल्स, वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती रहती है, और इसको बढ़ाने और कम करने का पर्टिकुलर एक हैंडल आउट है ना, वो हमारे हाथ में ही है। सो वी जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि आप अपनी करियर्स पे ध्यान दो। अपने देखो, आपने हर किसी लड़की ने ना कुछ सोच रखा होता है। अगर मैं 80% गर्ल्स की बात करूँ ना, तो सच में उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, पर वो लोग गर्ल्स कभी वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करती हैं। बट आई वॉन्ट टू से कि गर्ल्स करो, क्योंकि देखो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहीं ना आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आप भी जब 30 years अबव क्रॉस कर लोगे या उससे भी ज़्यादा आपकी एज हो जाएगी, देन यू विल रियलाइज़ कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है। मैं इस टाइम पे अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊं, तो मेरी कंडीशन इस टाइम ये है कि आई हैव टू वर्क, लाइक मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। ठीक है, मेड लगी है, बट मेड का अपना काम है, मेरा अपना काम है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आई हैव टू लाइक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, देन आई हैव टू मेक द लंच, देन आई हैव टू मेक द डिनर एज वेल। बट नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम लगता है? 1-1 घंटा लगता है तीनों चीज़ों में। उसके बाद लाइक ठीक है, मैंने अपने 2 घंटे अपनी फैमिली के लिए निकाल दिए, बट यार उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम है। सो अगर आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, यू शुड स्टडी, राइट। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, ठीक है, आज का स्कोप जैसा मर्जी हो कि कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, इसको भी एक पार्ट टाइम रखो, पर स्टडीज़ को मत छोड़ो। आज नहीं तो कल वैल्यू हमेशा पढ़ाई से ही बनती है, इतना तो मैं भी समझ चुकी हूँ। क्योंकि मैंने 7-8 साल में जो अपनी ग्रेजुएशन में जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मेरा प्लान था मास्टर्स करने का। अब मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी यही गलतियाँ करी कि ठीक है ग्रेजुएशन तो हो गई है, कौन पूछ रहा है, पर यार सब पूछते हैं, है ना। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि ठीक है, आपके पास कुछ 100 बहाने होंगे, बट यू हैव टू लाइक हैव सम टाइम फॉर यू, बिकॉज कल को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, एंड आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। बिकॉज जैसे हमारी मदर्स हैं, उन्होंने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया।
आज वो अगर वापस जाना चाहें तो उनके आगे इतने सारे कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं कि वो वापस मुड़ के नहीं जा सकती है अपनी पढ़ाई के लिए। बट यू नो व्हाट, आप तो कर सकते हो बिकॉज आपका तो फेज़ अभी वर्तमान में हो, आप अभी अपने पास्ट में नहीं पहुँचे हो, मतलब इन द सेंस कि अपने आपको ये वक्त बीत नहीं गया, अभी चल रहा है। सो आप उसकी प्रिपरेशन करो जिसकी आप चाहते हो। मेरा यूपीएससी का गोल था, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में होगा या नहीं होगा, बट एट द एंड जब मैं कल को रिग्रेट भी अगर कर रही होंगी ना, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा, ये गिल्ट नहीं होगा कि यार मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैं रोज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, टू बी वेरी ओपन, नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि, बट ठीक है, नहीं पढ़ पा रही हूँ, इट्स ओके, बट पढ़ रही हूँ ये सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर है। बट डोंट शो टू एनी वन कि आप कुछ कर रहे हो। आप अपने रूम में बैठे हो, आप 2 घंटे सोने के लिए आए हो, स्टडी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, जैसे मेरी भी कंडीशन इस टाइम ऐसी चल रही है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेट गई, मैंने 1 घंटा आराम कर लिया, बट थोड़ा सा ना प्राइवेट रखो अपनी लाइफ को, प्राइवेट स्पेस रखो अपने लिए। एंड प्राइवेट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्राइवेट स्पेस जब आपकी बनने लग जाएगी, वो स्फेयर आपका बनने लग जाएगा, देन यू कम्स टू नो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्राइवेट स्फेयर में अपने प्राइवेट काम करो, जो कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा दुनिया वैसे भी देख ही लेगी, तो कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स, दिस इज़ माई वेरी शॉर्ट व्लॉग। देखो मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बट मतलब मेरा मन था कि मैं शेयर कर दूँ ये चीज़ सबसे, कि यू हैव टू लाइक हैव योर टाइम, राइट, यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको फॉलो करना, मतलब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ एज वेल। थैंक यू सो मच।